है, ठीक है, मुझे ऐसा कोड ये करना है कि वो कोड ने चेक करना चाहिए, अगर इसमें वो पर्टिकुलर फाइल है नहीं है तो उसने अंदर जाके चेक करना चाहिए, अगर इसमें नहीं है अंदर जाके चेक करना है, अगर इसमें नहीं है अंदर जाके चेक करना है, ऐसा करना है। तो आप कैसे अप्रोच अप्रोच करते कोड लिखते को नहीं लगाते कि एग्जैक्टली आपका लॉजिक क्या रहेगा, अप्रोच कैसे करोगे आप इस प्रॉब्लम सेट को। आई थिंक वी हैव सीन दिस वन, कैसे करोगे। OS walk module sir. ओएस वर्क मॉडल कर, मैंने ये आंसर दिया था, ओएस वर्क मॉडल से हम उसको वन बाय वन चेक करेंगे। तो इसका और एक आंसर है, दैट इज बाय यूजिंग रिकर्जन। ओके, मुझे उसने भी बोला था एक्चुअली, मेरा अप्रोच भी बोला था और इंटरव्यूअर ने बोला है कैन वी यूज रिकर्जन, यस वी कैन यूज, होगा ना। यस, आपको कहाँ पे वो कोड लिखने को लगा रहा है, आपको सिर्फ बोल रहा है वो अप्रोच क्या है। ठीक है, चलो हो गया, इतना पॉइंट्स है। और डोंट वरी, अगर आपको लग रहा है तो मैं एक्सप्लेन करना तो मैं कर दूंगा, डोंट वरी, इतना उसका ये मतलब चलेगा। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हियर इंपोर्ट pandas as pd, okay, put enum pay as enum as in p, ओके आ गया। आज चाहे तो आपको मैं ना एक इस पे ही इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करने से अच्छा मैं आपको डिसीजन ट्री है या रैंडम फॉरेस्ट यूज करके बताता हूँ, ठीक है। हाँ, df इज इक्वल टू, अगर इसको pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv, ओके, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, ओके फाइन, df डेटा सेट रहेगा। सर आप बोलोगे सर अगर ये रियल टाइम में अगर ऐसा डेटा आता है v1 v2 तो ये हमें कैसे पता चलेगा, तो आपके इसके साथ में एक मेटा डेटा शीट आती है, हर एक डेटा के साथ में एक मेटा डेटा की शीट आती है, ओके। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब और एक बात, हमने जब बैंक का एचएसबीसी में हम जब तो मशीन लर्निंग का नहीं कर रहा था, उसमें मेरा रोल था ऑटोमेशन इंजीनियर। जब हमने एचएसबीसी में एक सॉफ्टवेयर था जेनेसिस बोल के, जेनेसिस, ओके, मोस्टली यू कैन इमेजिन एसएसबीसी अगर एचएसबीसी अगर जेनेसिस यूज कर रही है तो कितना स्टैंडर्ड लेवल का होगा। एचएसबीसी इज वेरी टॉप टॉप 5 में बैंक आता है, ओके। तो जेनेसिस एक कॉन्टेक्ट सेंटर था, कॉन्टेक्ट सेंटर है, जब आप कॉल करते हो ना, कॉल राउट होता है ना, आप किसी कॉन्टेक्ट सेंटर कॉल सेंटर को कॉल करते हो, वो वन प्रेस करो फिर वो कॉल राउट होता है, वो उधर से वो राउट होता है, तो ये ऑटोमेशन, तो हमें इसको ऑटोमेट करना था, तो तब मेरा रोल था ऑटोमेशन इंजीनियर, ओके। तो तब जब भी डेटा, मुझे क्या बोलना था, जब भी आपको बैंक डेटा देता है, ओके, जब भी बैंक, एक सेकंड, सर का फोन है, एक सेकंड, ओके ठीक है, मे भी मुझे 15 मिनट में लेफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारा एक प्रोजेक्ट, मैंने आपको कल बोला था ना, हेलो, हाँ सर, यस हमारे सर। मीटिंग, हाँ मीटिंग, हमारे एक मीटिंग शेड्यूल किया है एक प्रोजेक्ट मैनेजर और एक टीम लीड के साथ में। तो जो है ना, आपको रियल टाइम के जो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या हम क्यों इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि आपको कैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करना है, बोल तो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आया क्लाइंट से, तो इसके लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज करना चाहिए, कैसे उसके बारे में सोचते हैं, सोल्यूशन आर्किटेक्ट बोलते हैं उसको, इसका सोल्यूशन कैसे डिजाइन करना है एक प्रॉब्लम को। तो उसके लिए वी आर जस्ट प्लानिंग टू टेक दी वन गेस्ट लेक्चर फ्रॉम कोई मैनेजर सीनियर लेवल कोई पर्सनैलिटी, वी आर ट्राई तो
हम उनको पे करें 1 लेक्चर का 1 लाख रुपीज, ओनली 1 लेक्चर। ओके, बट इन प्रोसेस है, देखते हैं अभी जिस जिन जिन का मैंने मेरे मेरे जो कंपनी वहाँ के भी मेरे जो सीनियर मैनेजर है उसको मैंने एक टच किया था कि ऐसा ऐसा इंस्टीट्यूट, मैंने ये नहीं बोला कि मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पे। ओके, तो ऐसे इंस्टीट्यूट है वो अप्रोच कर रहे हैं, तो आर यू इंटरेस्टेड? बोला ठीक है, देखते हैं सैटरडे संडे देखते हैं कभी। तो मे बी नेक्स्ट सैटरडे संडे वी आर प्लानिंग में उससे। तो ही इज वेरी, बोलते इतना टैलेंट, अभी वो नाउ ही इज इन लंदन। ओके, दैट मीन्स उसका अभी जस्ट गया है, उसने भी इतना ये किया, उसने आई थिंक इस पे उसने पेपर डाल दिया था। और इतना टैलेंटेड है ना, क्या बताऊं। उसने पेपर डाल दिया, फिर मैनेजमेंट ने बोला उसको कि क्यों डाल, फिर उसने बोला कि मुझे ऑन साइड चाहिए, ऑन साइड अपॉर्चुनिटी। तो वो ऑन साइड चला, मे बी मुझे लगता है 2-3 महीने हो गए उसको, अभी ऑन साइड में हो। और सोल्यूशन आर्किटेक्ट, करेंटली वर्किंग एज ए सोल्यूशन आर्किटेक्ट। ठीक है, सीनियर सोल्यूशन आर्किटेक्ट, ठीक है। तो ये डेटा मुझे क्या बोलना था, ये देखो, जब भी डेटा सेट आएगा बैंक से या कोई इंश्योरेंस डोमेन से या कोई मेडिकल डोमेन से, आपको इंटरव्यू में इसका क्रॉस क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आपको एक बात लिख लो कि आपको 101% ये आपको पूछेंगे कि आपका डेटा का साइज क्या था। फर्स्ट क्वेश्चन, डेटा का साइज। ओके, नेक्स्ट वन कि डेटा में फीचर्स कितने थे, फीचर्स कितना थे। सैंपल के लिए बोलेंगे कि एक फीचर कौन कौन थे वो बता दो, वो भी पूछेंगे। 101% पूछेंगे, इतना याद रखो, डेटा का साइज। तो you can tell them the in terms of number of data points, otherwise in terms of memory, कौन सा भी बोल सकते हो। यू कैन टेल देम कि अराउंड 9 करोड़, या देखते हैं, ऐसा कुछ भी बोल सकते हो। ओके, एक रैंडम फिगर। तो अगर इसमें बोला तो अप टू टीबी बोल सकते हो कि अप टू टीबी वी हैव डेटा। ओके, ठीक है। जब भी कभी अगर आप बैंक डोमेन का बोल रहे हो कि वी गॉट द डेटा फ्रॉम दिस क्लाइंट, and this client suppose belongs to bank domain, suppose we are taking the data from HSBC, तो कभी भी बैंक कस्टमर का नेम, उसका आइडेंटिटी का डेटा हम नहीं दे लेते। अगर आपने इस पे एक आर्गुमेंट्स हुआ था मेरे कैंडिडेट के साथ में, उसने बोलता डेट, तो बैंक ने कैसे दिया आपको ये डेटा, अगर नेम भी है उसमें, एड्रेस भी है उसमें, कॉन्टेक्ट नंबर है, उसका ईमेल आईडी है, बाकी का सब डेटा है, तो वो कैसे दिया बैंक ने। तो बैंक कभी भी कौन सी भी आदमी का आइडेंटिटी ये नहीं करती, क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्लोर नहीं करती। समझ में आया? तो जब भी आप बोलोगे ना, तो नेम वगैरह, क्योंकि ये इररिलेवेंट फीचर है, वो उसको लेते ही नहीं हम एनालिसिस के लिए। नेम हो गया, एड्रेस हो गया, उसका कोई मीनिंग है क्या? No, sir. नो, ऑब्वियसली No, नॉट। sir. ये कोई कंट्रीब्यूट करेगा? या आपको लोन प्रेडिक्ट करना है तो नेम से कोई प्रेडिक्शन हो सकता है क्या? Yes. No, नो, sir. ये इररिलेवेंट फीचर है। ये कॉमन सेंस मैंने बताया नहीं, लेकिन एक टोटल कॉमन सेंस है कि अगर आपके पास नेम है, एड्रेस है, ईमेल आईडी है, अब उसका कोई अदर पर्सनल डिटेल है, तो पर्सनल डिटेल्स वी आर नॉट टेकिंग फॉर द मशीन लर्निंग और समथिंग, फॉर एनालिसिस, वी जस्ट ब्लाइंडली ड्रॉप इट, हम ड्रॉप कर देते। तो कभी भी आप, अगर आपके रिज्यूम में अगर बैंक रिलेटेड डेटा सेट दिया है, तो उसके साथ में कभी भी ये पर्सनल डिटेल्स नहीं आएंगे। तो फीचर जब बोलते हैं ना आप, तो वहां पे नहीं बोलना है वो। और गलती से बोल भी दोगे ना, तो वो अगर इंटरव्यूअर रहा तो वो इसे आर्गुमेंट चलेगा वहां पे कि कैसे दिया आपको, ये तो देना नहीं चाहिए बैंक ने, तो वहां पे फंस जाओगे आप। ओके, तो हमें जब डेटा आया था ना, तो कुछ भी हमें सब डेटा कौन सा आया था जो हमें इंपॉर्टेंट था, टेक्निकली डेटा, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन वो नहीं है, बैंक बैलेंस वगैरह वगैरह नहीं आता है, याद रखो। ओके, ये था। तो इसी केस में जब देखेंगे हम, इसमें यहाँ पे भी कोई डेटा आया क्या, देखो ये क्रेडिट कार्ड रिलेटेड है, तो इसने कोई क्या किया, ये एक बेंचमार्क डेटा बोल सकते हो कि ऑलरेडी क्लीन होके आया, क्लीन होके डेटा है, ये बेंचमार्क डेटा, कुछ नहीं। आपको क्या 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 ये करना है, क्लास को, क्लास है, दैट मीन्स फ्रॉड डिटेक्शन वाला डेटा है। अगर फ्रॉड हुआ है तो 1, नहीं है तो 0। तो इसमें ऑब्वियसली कॉमन सेंस ये है कि फ्रॉड बहुत कम टाइम होते हैं। अगर इसका चेक करोगे df.shape तो यू कैन सी ऑलमोस्ट कितना डेटा है, जो टू जो लैख कुछ है, 84,000 2,84,000। 284. Yeah. ओके, अगर इसमें देखेंगे कि जीरो का कितना है, तो df डॉट
क्या करोगे आप? सपोज मुझे df डॉट कौन सा वेरिएबल नेम है, क्लास, कैपिटल ए स्मॉल ए एस कैपिटल क्लास, तो वी कैन टेक इट क्लास, यहाँ पे वैल्यूज डॉट वैल्यूज काउंट टू काउंट सर। काउंट्स, ओके, तो हमें पता चलेगा। ओ वाओ, कितना है देखो, करेक्ट ना? यस Yes, sir. ऑलमोस्ट कंप्लीट ये है, बराबर है। अगर इस पे अगर मॉडल बिल्ड करोगे ना तो क्या हो जाएगा मॉडल? बायस Overfitting. ऑब्वियसली बायस हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको करते हैं, चलो। क्या करने हैं अभी? अगर आपको मैं अगर अंडर सैंपलिंग करता हूँ, अंडर सैंपलिंग ये इसका सॉल्यूशन है क्या? No, डेटा sir. लॉस ऑब्वियसली नॉट, हाँ. ऑब्वियसली नॉट। अगर आप अंडर सैंपलिंग करने जाओगे ना तो ये हो जाएगा एकदम, डेटा लॉस हो जाएगा। डेटा लॉस होगा, और जो मॉडल तो मॉडल ये ठीक से ट्रेन नहीं होगा, इफिशिएंसी कम हो गई। इफिशिएंसी कम हो जाएगा, उसका ट्रेन नहीं होगा उसको, ठीक है। इन बोलते जनरली इफिशिएंसी का परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, हम उसको अभी क्या करते हैं, ओवर सैंपलिंग करके देखते हैं, ठीक है। तो ओवर सैंपलिंग के लिए क्या है कि आपको अगर फ्रॉम imbalance, that means imb learn imb balance learn, okay, okay, sorry, from imbalance learn dot नहीं आ रहा है, ओवर अंडरस्कोर सैम्पलिंग और क्लास लर्न, अरे क्लास लर्न धम मग बोलना है रैंडम रैंडम ओवर सैम्पलर क्या है? स्पेलिंग मिस्टेक हो गया शायद। लर्न का स्पेलिंग बराबर है ना? pip install imp ओके, हो गया, ओके, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ओके, हो गया। ये रैंडम ओवर सैम्पलर, कुछ भी नहीं करना है। जब भी आप ऐसा कोई ये करोगे ना तो जनरली इट इज क्लास, क्लास आपको उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। उसका ऑब्जेक्ट करो ओवर सैम्पलर, ओके फाइन, इसको रैंडम सैम्पलर, सैम्पलर आप उसका रेशियो दे सकते हो कि कितना ये करना है। सपोज मैंने 0.75 दिया, ओके फाइन। अब इसको ये करो, आप पहले इसको ये कर लो, ट्रेंड टेस्ट कैसे करोगे? सर वो रैंडम ओवर सैम्पलर में जो रेशियो दिया है वो क्या रहता है एक्चुअल में? एग्जैक्टली दैट रेशियो इज नथिंग बट द सैम्पलिंग रेशियो रहता है। एग्जैक्टली कैसे पिक करना है कि 75% के ये करना है, ओके। अगर मैं एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड ना, मुझे अभी इसको ये करना है, बोलो एक्स एक्स ट्रेंड और वाई ट्रेंड में करना है, क्या करोगे आप? पहले इसको क्या करना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, अभी देखो ना इसका, इसमें अगर डीएफ है तो डीएफ में टोटल है ना, इसमें आपको ये इसको बाजू का निकालना है, तो आप क्या करोगे? x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू डीएफ ड्रॉप, ड्रॉप करूँ, हाँ ड्रॉप, यस, ड्रॉप कौन सा करूँ? क्लास, क्लास, ओके, x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 1, ओके, x, ओके, प्लस 2 का कोई जरूरत नहीं था ना, ओके ऑटोमेटिकली आप ये हो गया ना, ओके ठीक है। अब y इज इक्वल टू, ओके, y इज इक्वल टू, यस, df डॉट
क्लास हो गया, करेक्ट। अब उसको ये करो, स्प्लिट फ्रॉम स्केलर्न, ओके, स्केलर्न डॉट, बोलो, मॉडल मॉडल सिलेक्शन, मॉडल सिलेक्शन, मॉडल मॉडल सिलेक्शन सिलेक्शन, इंपोर्ट इंपोर्ट इंपोर्ट, ट्रेन टेस्ट इंपोर्ट, स्प्लिट ट्रेन स्टेट स्प्लिट, ओके, एक्स एक्सट्रेन अंडरस्कोर ट्रेन, वाई अंडरस्कोर ट्रेन एक्स underscore test, एक्स अंडरस्कोर टेस्ट, वाई अंडरस्कोर ट्रेन y वाई underscore अंडरस्कोर ट्रेन, y ट्रेन, underscore y underscore वाई test, अंडरस्कोर टेस्ट, ओके, इक्वल टू ट्रेन ट्रेन टेस्ट स्प्लिट टेस्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ओके, split, बोलो, एक्स कॉमा वाई, वाई हाँ, cos टेस्ट साइज देंगे, टेस्ट साइज, हाँ, 0.3 3, रैंडम स्टेट करो, रैंडम स्टेट कोई नहीं, हम डायरेक्टली सैम्पलिंग कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है एक्सट्रेन उसको, ओके हो गया। अगर अब उसको भी, अभी हमको ये चीज चेक करना है, तो अभी एक्स ट्रेन का अगर एक्स अंडरस्कोर ट्रेन डॉट अगर शेप करेंगे तो विल गेट दिस वन, ओके, एंड एक्स अंडरस्कोर टेस्ट, एक्स अंडरस्कोर टेस्ट डॉट शेप, यू विल गेट दिस वन, ओके, ओह सॉरी, क्या हो गया, एक्स कैपिटल है, अभी वाई का अगर देखेंगे, वाई अंडरस्कोर ट्रेन, see not shape, remove this one, okay, y underscore is this one, this one. ठीक है, लेकिन वो स्टिल इट्स अ इम्बैलेंस डेटा सेट, हाँ, क्योंकि हमारा 1 और 0 का काउंट पता है आपको, यस सर ओके, 1 और 0 का काउंट अगर आप, ठीक है, अब उसको हम इस सैम्पलर को देंगे, चलो कौन सा सैम्पलर था हमारा, ओवर सैम्पलर, कहाँ पे किया हमने, ऊपर किया ना, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, अभी एक बार इंपोर्ट कर दिया उसका कोई ये नहीं है, लेकिन जस्ट अगर आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, नहीं एक बार इंपोर्ट हो गया खत्म, लेकिन जस्ट आपको समझने के लिए यहाँ पे, ठीक है, हमने ओएस भी किया था, ओएस इज इक्वल टू क्या किया था, रैंडम सैम्पलर, यहाँ पे कोई भी दे सकते हो, 0.75%, इसका रेशियो बोलता हूँ मैं कैसे रहता है, ओके, डोंट वरी, ओके, तो ओएस डॉट फिट सैंपल, रिसैंपल आ गया फोन, ठीक है, ओएस डॉट फिट रिसैंपल, ठीक है, कैसे करना है, आप अगर इसको अभी क्या क्या देना है आपको, एक्स अंडरस्कोर ट्रेन, ओके, कॉमा वाई अंडरस्कोर ट्रेन, अगर आप दोगे तो यू विल गेट प्रॉपर एक्स अंडरस्कोर ट्रेन, एक्स अंडरस्कोर ट्रेन, कॉमा, ओके, इसको नाम देता हूँ मैं, क्योंकि अगर वो ओवर ऐड हो जाएगा, उसको मैं न्यू सैम्पलिंग करता हूँ, ओके, यहाँ पे y अंडरस्कोर ट्रेन, इसको भी न्यू सैम्पलिंग, ओके, ओके, ठीक है, सर इक्वल टू साइन इक्वल टू रहेगा, ओके, नाउ x अंडरस्कोर ट्रेन अंडरस्कोर एन यस, ओके, डॉट अगर शेप करूंगे, डॉट शेप, यू कैन सी इट्स ऑलमोस्ट ओके, फाइन, ओके, y अंडरस्कोर ट्रेन अंडरस्कोर एन ओके, डॉट शेप, अब आप इसमें देखेंगे कि 1 और 0 का, हाँ बोलो, x अंडरस्कोर ट्रेन में, ट्रेन, इसमें अगर मैं, नहीं सॉरी, हमें y में देखना पड़ेगा, इसमें नहीं देखूंगा, हाँ, y अंडरस्कोर ट्रेन डॉट एन इसमें देखो, अंडरस्कोर एन है ना, अंडरस्कोर एन, ठीक है, अगर मैं वैल्यूज काउंट्स अगर नियरेस्ट, yes sir, यस सर बढ़ गया ना उसका काउंट 1 का, यस सर दो, अब अगर आपको एल्गोरिथम बनाना है तो सेम वे जैसे आपको आपने इसका बनाया था लॉजिस्टिक स्केल ऑन डॉट एनसेम्बल इंपोर्ट रैंडम फॉरेस्ट और क्लासिफायर, ओके, वही वही सेम, अगर आपको मॉडल या कोई
रैंडम फॉरेस्ट। ओके, ref इज इक्वल टू, बनाओ ऑब्जेक्ट, खत्म, ऑब्जेक्ट बना लिया। अब उसको ref डॉट फिट हो गया। दो उसको क्या कह देना है आपको, x अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा y अंडरस्कोर, सॉरी ns देना पड़ेगा, NS ns न्यू सैम्पलर वाला। ओके, ट्रेन ns, ट्रेन ns हो गया, ये फिट हो जाएगा। देखो मॉडल फिट हो गया, तो ट्रेन अभी लर्न हो रहा है। थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि रैंडम फॉरेस्ट में वो ट्री बनाता है बैकग्राउंड में, फिर उसको हर एक फीचर के लिए ट्री, फिर उसके अंदर वो वेटेज असाइन करता है। बहुत टाइम लेता है। थोड़ा टाइम लेता है। इवन मेरा मेरा जो सिस्टम है वो i7 है। i7 विथ SSD, अगर हार्ड ड्राइव करोगे ना तो हो गया, फिर उसका कल्याण हो गया। नहीं, लेकिन हार्ड डिस्क का कोई इशू नहीं था इसमें, रैम और प्रोसेसर इंपॉर्टेंट है। अरे यार बहुत टाइम ले लिया इसने, इतना टाइम नहीं लेता है। हो गया। ओके, अभी करेंगे, अभी हम उठ गए। अब हम y प्रेडिक्ट करेंगे, y अंडरस्कोर प्रेड ref डॉट प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट हमने मॉडल बना लिया, मॉडल को फिट किया, तो ट्रेन कर दिया। अब उसको प्रेडिक्ट करेंगे, कैसे, क्या देना पड़ेगा मुझे, x अंडरस्कोर Capital X underscore test in Test. टेस्ट देना पड़ेगा, टेस्ट कैपिटल X सर। x अंडरस्कोर टेस्ट। ओ हो गया, y प्रेड। ओके, जो कुछ हमने प्रेडिक्शन, अब इसका मुझे कैलकुलेशन करना है। क्या करना है आपको, उसका एक्यूरेसी निकालना है। कैसे निकालेगा, कल कैसे निकाला था हमने, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, mix कैसे ये किया था कंफ्यूजन मैट्रिक्स को। import. यस, इंपोर्ट फ्रॉम, करना है हाँ, मैट्रिक्स को। फ्रॉम बोलो, स्केलर, मैट्रिक्स स्केलर, ओके, डॉट मैट्रिक्स, हाँ, इंपोर्ट एक्यूरेसी इंपोर्ट एक्यूरेसी स्कोर, कंफ्यूजन कंफ्यूजन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हाँ, उसके बाद में क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, एक क्लासिफिकेशन रिपोर्ट रहता है। आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, अगर पूरा आपको रिपोर्ट चाहिए ना एट ए टाइम में, तो उसमें आपको क्लासिफिकेशन रिपोर्ट आप ये कर सकते हो, वो पूरा 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 रिपोर्ट आ जाएगा। ठीक है, हम इस पे करते हैं, बोलो, जैसे एक ही इसमें प्रिंट कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ओके, कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या क्या देना पड़ता है कंफ्यूजन मैट्रिक्स को, एक्चुअल वैल्यूज बोलो तो हमारे वाई टेस्ट, ये एक्चुअल वैल्यूज, और प्रेडिक्टेड वैल्यूज वाई करेक्ट। ओके, ये हमारा कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ओके, अब मुझे बोलो इसका एक्यूरेसी कितना आ सकता है, बोलो 85, 294 Plus प्लस 103 103 103। ओके, इसको हम करेंगे, divided हाँ, डिवाइडेड बाय 8594 एक सेकंड इसको मैं, हाँ, प्लस 8 8 plus प्लस 38 38 ओके, 99 99। 100%. देखिए, अब एक्यूरेसी करेंगे, एक्यूरेसी इसका भी ठीक है, आपने ये किया। अब मैं अपने ये करता हूँ, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी इज इक्वल टू क्या क्या देना पड़ता है, y अंडरस्कोर टेस्ट, कॉमा y अंडरस्कोर प्रेडिक्ट।
predict. आया करेक्ट? Yes, sir. ओके, अगर क्लासिफिकेशन रिपोर्ट जनरली ये यूज होता है, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में पूरा वैल्यू आ जाता है. ओके, यहाँ पे क्लासिफिकेशन रिपोर्ट y अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर टेस्ट कॉमा y अंडरस्कोर टेड. ओके, ये रिपोर्ट आ गया. इसको ठीक से हम प्रिंट करते हैं. प्रिंट में अच्छा दिखेगा आपको. प्रिंट दिस वन. प्रिसीजन कितना है, उसका रिकॉल वैल्यूज कितना है. ये प्रिसीजन रिकॉल का है. 1 का कितना है प्रिसीजन, दैट मीन ट्रू पॉजिटिव रेट वगैरह किया था ना प्रिसीजन, टीपी अपॉन समथिंग. ओके, दिस प्रिसीजन, इसका रिकॉल, F1 स्कोर, उसका सपोर्ट वगैरह, ये एक्यूरेसी. हमें क्या लगता है, ओनली एक्यूरेसी और F1 स्कोर. प्रिसीजन रिकॉल दैट डिपेंड्स ऑन डोमेन नॉलेज, डोमेन. सो दिस इज व्हाट द रैंडम ओवर सैंपलिंग. ओके, इसमें और एक टेक्निक है, मैं जो बोला स्मोटेक का. ओके, स्मोटेक को जो कुछ है, स्मोट एनल. ओके, ये भी आप यूज कर सकते हो. सेम फ्रॉम IMB learn dot I think combine. Okay, combine import smotic. ये भी सैम्पलिंग टेक्निक की है. अगर आप यहाँ पे करते हो ओवर सैम्पलिंग इज इक्वल टू, यहाँ पे ट्रेन, आपको जो इसका पहले ये बना लो स्मोटिक. ये वेटेज दे दो, आप वेटेज जो देना है, सपोज मैंने 0.75 दिया. ओके, OS, अब इसमें मुझे करना OS डॉट फिट सैम्पलर. सेम वैसे उसकी जैसे यदि सैंपल क्या क्या देना पड़ेगा आपको, x अंडरस्कोर ट्रेन. ओके, y अंडरस्कोर ट्रेन. ठीक है, ये क्या देगा आपको, मॉडल x अंडरस्कोर ट्रेन. यहाँ पे करता हूँ NSSM करता हूँ. NS सिंबल तो स्मोट NS. ओके, यहाँ पे y अंडरस्कोर ट्रेन, यहाँ पे भी NSSM. ओके, इज इक्वल टू, खत्म. ये भी ओवर सैंपलिंग कर रहा है अभी. हो गया नहीं? कितना टाइम लेता है यार. कल बारिश हुई क्या? हाँ सर, हुई थी इधर रात में. अभी भी चालू है कल नागपुर में. बारिश हुई थी कल, हमारे इधर भी हुई थी. जोर से हुई एकदम थी मौसम, इधर. हाँ ना, बहुत मौसम खराब हो गया है. अभी भी थोड़ा सा मौसम लग रहा है. कौन सा सीजन चालू है पता नहीं. पता नहीं, और इससे तबीयत बहुत खराब हो रहा है, तो ऐसा इन्वायरमेंट की वजह से. 12 तारखेपर्यंत पाऊस सांगितला. हाँ क्या? सर एक डाउट है. हाँ पूछो. सर आपने पहले थोड़े टाइम पहले बोला था कि जब भी आपको डेटा साइज बताया जाए तो आप मेमोरी में या फिर साइज में बताना. तो व्हाट इज एग्जैक्टली डिफरेंस बिटवीन ML, मींस कब हम ML यूज करते हैं और कब बिग डेटा का कंसेप्ट आ जाता है. अब बिग डेटा, दैट डेटा वेयर हाउस से हिस्टोरिकल डेटा जो भी उठाओगे, दैट इज बिग साइज. ओके, अबाउट TB यू कैन से. तो सर तभी भी आपने टीबी का एग्जांपल बताया, तभी ये सवाल. नहीं, up to TB we can use pandas. ओके, अब अगर कल ही मेरा एक कैंडिडेट थे, नैना नाम आई थिंक उसका,
पाइथन 9 की कैंडिडेट, मैंने उसको पढ़ाया नहीं था, तो कुछ किसी अदर फैकल्टी ने पढ़ाया था उसको। तो एक्चुअली शी इज वर्किंग फ्रॉम लास्ट 5 मंथ एज इन मशीन लर्निंग एनालिस्ट बोल के। ओके, तो उसका कल ही फोन आके गया मुझे। तो उसका जो साइज है उसका ऑलमोस्ट अराउंड 10 करोड़ का साइज है उसका, 10 करोड़ का। तो पहले चल रहा था बोले, अभी नहीं चल रहा है सीआर इसका डेटा पॉइंट्स का, और सिंपल पांडास यूज किया है, इनफ चलता है, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर आपके डेटा साइज में अगर आपका जो वो फीचर का जो स्केलिंग है अगर वो ज्यादा है, ऑब्वियसली अगर मैं आपको बोलूंगा कि अगर सपोज, ध्यान से देखो, अगर आपका फीचर का साइज भले ही बोल तो डेटा साइज भले ही कम रहे, लेकिन आपका फीचर का स्केलिंग बहुत है, यहाँ पे F1 है, यहाँ पे F2 है और F3, सपोज एक का स्केलिंग आ रहा है 0.7 ऐसा 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 स्केलिंग है, और एक का स्केलिंग डायरेक्टली ऐसा है 79,000 और 850 समथिंग, ये 1000 में है। ओके, इसका स्केलिंग भी डिफरेंट है। तो क्या होता है, जब भी कैलकुलेशन होता है ना, जब भी मॉडल को फिट करते हैं, तो ये बहुत टाइम लेता है अगर स्केलिंग डिफरेंट डिफरेंट रहा तो, भले ही आपका डेटा साइज कम रहने दो। ओके, समझ में आ रहा है कि लोग क्या बोल रहे हो? यस सर। अगर स्केलिंग, ऑब्वियसली यार कैलकुलेशन को टाइम लगेगा ना। अगर सेम स्केल में रहा बोले तो हम इसको स्केल डाउन कर देते, जैसे 0.76 है, इसका स्केलिंग सपोज हमने स्केल डाउन कर दिया, इसका 0.79 कर दिया, बोले तो जो कुछ है हमारा, बोले तो ऐसा मत समझो कि ये और ये वैल्यू, लेकिन हमने स्केल डाउन कर दिया तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, तो देन वी कैन यूज। लेकिन जनरली ओके, अप टू टीबी द पांडास कैन कैपेबल, कोई इशू नहीं। अगर अबव जाता है तो वी हैव स्पाइसपार्क, we have PySpark, PySpark data frame। ओके सर। okay? क्योंकि डायरेक्टली हम जंप नहीं करते यहाँ पे, PySpark इज नथिंग बट ये आपका अप टू टीबी, अबव टीबी भी रहा तो वी कैन हैंडल बाय यूजिंग PySpark, बिकॉज ये इट इज यूजिंग क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, क्लस्टरिंग करता है आपका जो डेटा है ना, डेटा फ्रेम, उसको स्मॉल स्मॉल क्लस्टर में बनाता है, स्मॉल। स्पार्क का कभी सुना है किसी ने? स्पार्क, जावा वालों ने एक कमेंट किया था पाइथन वालों पे कि हमारे पास स्पार्क है, क्योंकि वो कम्युनिटी में होता था, तो उसका जो बैकग्राउंड कैलकुलेशन है ना, वो इसमें चलता है क्लस्टरिंग में। दैट मींस डेटा फ्रेम है, उसको क्लस्टर में किया, स्मॉल स्मॉल क्लस्टर में, फिर उसका सेपरेटली एग्जीक्यूशन किया अलग अलग नोड पे, तो अलग अलग इस पे एग्जीक्यूशन करने के बाद में रिजल्ट को वापस से कंबाइन किया, दैट इज इट। तो इसके वजह से प्रोसेसिंग एकदम पैरेलल प्रोसेसिंग होता था ना, एकदम फटाक से हो जाता था। ये स्पार्क में होता था, फिर पाइथन वाले ने कुछ नहीं किया, पाइथन वाले ने इंटीग्रेट कर दिया, पाइस्पार्क बना दिया, एक लाइब्रेरी है पाइस्पार्क। डेटा फ्रेम यूज करो, कितना भी बड़ा डेटा रहने दो, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड करेगा। तो रियल टाइम में अगर अबाउट डेटा, पांडास और पाइस्पार्क पांडा कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम मेथड है, सिर्फ थोड़ा सा सिंटैक्टिकली थोड़ा चेंज है। बाकी जो आप पांडास के साथ में जो फंक्शन कर सकते थे, सेम वी कैन डू विद द पाइस्पार्क डेटा फ्रेम। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। सो अबाउट डेटा, अगर किसी ने आपको बोला कि अगर इतना डेटा साइज है मेरा, तो फिर आप पांडास तो कैपेबल नहीं, पांडास कोलैप्स हो जाएगा डेटा फ्रेम, तो फिर आप क्या यूज करोगे? तो द अल्टरनेटिव सॉल्यूशन इज आई एम यूजिंग पाइस्पार्क डेटा फ्रेम। ओके, सो दिस इज द आंसर। तो मैंने उसको कल वही बोला कि आप पाइस्पार्क डेटा फ्रेम यूज करो, अगर आपका चल नहीं रहा है ना पांडास, बोले तो बहुत टाइम ले रहा है रीड करने के लिए, कोई ऑपरेशन कर रहे हो बहुत टाइम ले रहा है, तो समझ लेना डेटा साइज बहुत है, और आपका फीचर का स्केलिंग अलग अलग होने के कारण वो कैलकुलेशन, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का देखो, अगर आप फीचर को सेम स्केल में लाओगे, हर फीचर को सेम स्केल में लाओगे, तो सपोज हर एक फीचर 0 to 1 में वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हो, आप स्केल डाउन कर रहे हो। थोड़ा मैथमेटिकल आपको पता होना चाहिए। अगर मैंने सपोज 9,000 किया, 9,000, ओके, और एक मेरा वैल्यूज है अगर अलग इसमें, ये सपोज है 0.50 में, ओके, ये एक फीचर है, तो ये अगर मेरा 0.0 में आ रहा है, तो वी कैन इसको भी स्केल डाउन कर सकते हैं 0 to 1 में। कैसे करोगे? तो वी कैन कंसिडर इट इज एज अ 0.9, सेम स्केलिंग में आ गया। दैट मीन्स हम हर एक इसको स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन, ये टेक्निक को, फीचर को सेम सेम स्केलिंग में लाने। तो
तो इससे क्या होता है, आपका जो प्रोसेसिंग, अब इसमें देखो ना ये डेटा फ्रेम है, इसमें फीचर देखो सब, आप बोलोगे सर ये क्या क्या है, ये पे स्केल किया है, स्केलिंग किया है, दिख रहा है क्या? यस सर। ये दिस फीचर -1 to 1 में किया है। देखो कोई भी आपको ये दिखेगा नहीं, सब स्केलिंग किया है, ये अमाउंट वाला नहीं है, लेकिन बाकी का पूरा। इसका करने के पीछे रीजन ये है कि प्रोसेसिंग फास्ट होता है, अगर डिफरेंट स्किल रहा कैलकुलेशन में बहुत डिफरेंट आता है। ठीक है, हो गया क्या हमारा? अरे क्या हो गया इसको, बहुत टाइम ले रहा है। सर ये i3 में होगा नहीं होगा? हाँ सर, i3 में तो बाकी की लाइब्रेरीज लोड लेती है। तो सिंपल क्या करो, अगर आपको यहाँ पे डिफिकल्टी आ रही है, गूगल कोलैब यूज करो प्रैक्टिस के लिए। ओके, वहां पे आप गूगल कोलैब ओपन करना, गूगल कोलैब, और वहां पे क्या करने का, गूगल कोलैब कोलैब, और यहाँ पे जीपीयू सेलेक्ट करना, सीपीयू की पता है ना सबको, मैंने बताया था आई थिंक। यस सर, स्टार्ट में। उसमें जीपीयू, यस, वहाँ पे नोटबुक, बाकी का पूरा सेम वैसे ही आपका, जैसे जुपिटर में हो रहा है वैसे ही आप गूगल कोलैब में कर सकते हो, डोंट वरी। और सिर्फ जीपीयू सेलेक्ट करना है, यहाँ पे गए ना, रन टाइम में यहाँ पे चेंज रन टाइम सेटिंग, यहाँ पे जीपीयू करने से हो, फ्री में दे रहा है ना आपको जीपीयू, क्या लेते हो? कंपनी में गए तो कॉस्टली होता है। अगर यहाँ पे मैं कुछ डेटा फ्रेम वगैरह कुछ सब कुछ कर सकते हो गूगल कोलैब में। इसका फाइल भी आप आईपीएनबी में से स्टोर कर सकते हो, डाउनलोड आईपीएनबी फाइल। हो गया आपका, जैसा जो बस इस फाइल को ओपन करना है। अगर आपको एग्जीक्यूट किया और आपको रेफरेंस के लिए चाहिए, डाउनलोड यहाँ पे पीवाई फाइल करो, अदरवाइज डायरेक्टली इसका एचटीएमएल फाइल भी होता है, आई थिंक सेव एज गूगल ड्राइव पे भी होता है, प्रिंट होता है, प्रिंट करो एचटीएमएल में आ जाओगे, पीडीएफ में भी कर सकते हो इसको, प्रैक्टिस के लिए चाहिए। मेरे पास बहुत सारे मॉडल मैंने बनाए हैं मेरे प्रैक्टिस के लिए, चाहे तो मैं आपको साथ में शेयर करता हूँ, हर एक इसका मॉडल है, क्रॉस वैलिडेशन पे, के फोल्ड पे है, रैंडम फॉरेस्ट पे है, क्लस्टरिंग पे है, केएनएन पे है, ऑलमोस्ट मैंने 16 एल्गोरिदम इंप्लीमेंट किए थे तब, मतलब प्रैक्टिस पर्पस के लिए, और यूज हुआ था रैंडम फॉरेस्ट रियल टाइम में। अरे यार ये तो बहुत टाइम लिया इसने, शेयर कर देना सर फिर। यस यस यस, हर एक एल्गोरिदम आपको साथ में भी शेयर करूँ। अरे यार ठीक है, अगर नहीं हुआ ना तो इसको स्किप कर देंगे। पर एक लेक्चर डिप्लॉयमेंट पे लोगे क्या? डिप्लॉयमेंट पे जंगो का लेना है मुझे, बाय यूजिंग इसको सीरियलाइज कर मशीन लर्निंग मॉडल को सीरियलाइज करके उसको डिप्लॉय करना। दैट मींस एक सिंपल हम लेंगे, हाइट अगर डालते हैं तो वेट आना चाहिए, या कोई ऐसे टी शर्ट का साइज, तो ये डिप्लॉयमेंट करेंगे। अगर आप बोलोगे सर हम मशीन लर्निंग मॉडल बनाते क्यों, तो गाइज ये एंड यूजर के लिए है, क्योंकि हर एक टास्क के लिए हम एक रिसोर्स नहीं रख सकते ना बैकग्राउंड में। अगर कोई उसका पर्सनल डेटा डाल रहा है और वो उसको एक्सपेक्टेड है कि लोन क्रेडिट कार्ड कर डाल रहा है, आप बहुत बार अपने क्रेडिट कार्ड का फॉर्म फिलअप किया होगा, तो जनरली वो आपको अननोन डेटा दे रहा है, अननोन डेटा। आपके मशीन लर्निंग ने उस डेटा को लेकर प्रेडिक्ट करके इसका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन अप्रूव होना चाहिए या डिनाई होना चाहिए, तो जनरली वो इनपुट जाता है मशीन लर्निंग को, ये प्रेडिक्ट करता है अप्रूव और डिनाई। तो आपको आता है कॉन्ग्रेचुलेशन, योर क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुल, तो has been successfully approved or had been approved। ये किसने दिया रिजल्ट, के पीछे कोई आदमी बैठा था एनालिसिस के लिए इसको? नो सर। नो, इट्स गिवन बाय द मशीन लर्निंग मॉडल। ओके, इस मशीन लर्निंग, तो ऐसा ही हम क्या करेंगे, फर्स्ट में हम पहले तो एक Django एप्लीकेशन यूज करके फ्रंट एंड डिजाइन, आपको पता है फॉर्म कैसे लेना है, वो मैं नहीं सिखाऊंगा। यस सर। फॉर्म में डेटा कैसे लेना है वो आपको पता है, जस्ट हमें क्या करना है, हमें जो मशीन लर्निंग मॉडल बनाए हैं, बराबर है, इसको आप देखो, इसको हम डेटा दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ जेसन। ओके, हम यहाँ से डेटा कैसे आ रहा है आपको पता है, अदरवाइज डायरेक्टली जेसन जान दो, अब डायरेक्टली कैसे आ रहा है, डिक्शनरी के फॉर्म में आता है क्या? यस सर। कौन से इसमें आता है बोलो,
फॉर्मिंग का डेटा कौन से इसमें आता है? व्यू में कौन से इसमें आता है? सर वो क्लीन डेटा में। क्लीन डेटा में, करेक्ट। डेटा क्लीन डेटा बोल के एक डिक्शनरी है वो आता है, तो आपको उसी डेटा को मशीन लर्निंग को देना है, जस्ट खत्म। आ गया सर का फोन। ओके, उसी डेटा को आपको मशीन लर्निंग को देना है, दैट्स इट। एक सेकंड ना, ठीक है, 5 मिनट में, ठीक है। उसी अब वो डिक्शनरी है, तो हमें क्या क्या देना है मशीन लर्निंग को? हमारे पास ऑलरेडी है, क्या क्या देना है आपको? अगर एक प्रेडिक्टेड करना है कि प्रेडिक्ट, यहाँ पे प्रेडिक्ट पे, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे प्रेडिक्ट पे करूंगा, आपने एक्स टेक्स्ट दिया है, करेक्ट। अभी यहाँ पे मैं सपोज सीएल डॉट, पहले इसको मुझे स्टॉप करना पड़ेगा, सीएल डॉट प्रेडिक्ट, सीएफ है ना, सीएफ डॉट, क्या हो गया? आरएफ है, आरएफ, सीएफ नहीं, आरएफ डॉट प्रेडिक्ट। ओके, इसको आपको देना है डेटा, प्रेडिक्ट करेगा। अगर हम एक डेटा देते हैं उसको, हम क्या करते हैं, डीएफ कौन सा है हमारे पास, एक्स है ना, एक्स में का डेटा एक्स है। अरे यार ये बहुत स्लो ले रहा है यार। ओके, एक्स में का डेटा हम क्या करते हैं, डॉट आई लॉक, इसका डेटा हम लेते हैं। देखो क्या गया, ये किसको समझ में आया नहीं बोलो, क्या किया हमने? हमारा मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड हो गया था, करेक्ट ना, ट्रेन हो गया था, आरएफ में किया था हमने ऊपर। मैंने क्या किया, ये डेटा दिया एक कौन सा, उसने क्या प्रेडिक्ट किया, आउटपुट। दिस इज प्रेडिक्शन ना। यस। जीरो मींस ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, अगर एक्चुअल में भी देखोगे ना, उसका फर्स्ट रो का देखो, फर्स्ट रो का क्या है, देखो जीरो, यही हमारा, मैंने ये रो दिया था उसको, देखो फर्स्ट उसने दिया, क्या किया, प्रेडिक्शन किया नहीं ये हमने मॉडल। तो यही डेटा कहां से आएगा आपका, ये पूरा डेटा? क्लीन डेटा। नहीं नहीं, ये हाँ क्लीन डेटा से, वो क्लीन डेटा को जो कुछ आपका वैल्यूज है, वैल्यूज वापस से सुनो, जो कुछ क्लीन डेटा के जो वैल्यूज है उसको पिक करना है, उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है, और उस लिस्ट को हमें किसको देना है, मशीन लर्निंग मॉडल को। इसको हो गया, यहाँ से प्रेडिक्शन जनरेट होगा, वो प्रेडिक्शन आपको डिस्प्ले करना है वापस से फ्रंट एंड पे। इजी? यस सर। यस यस। यस सर। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ गाइज? हाँ सर। समझा Yes. सर। दिस वन अंडरस्टूड। ये डेटा आपको कहां से मिलेगा, ये आपको फ्रंट एंड से मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म्स, यूजर इनपुट करेगा। अगर आपको लोन प्रेडिक्शन का करना है या कोई वो हाउस हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, मैं आपको एक असाइनमेंट दे देता हूँ, आप क्या करो, एक हाउस प्राइस ये है ना, हाउस या पेटल लेंथ, वो है ना आइरिस का डेटा सेट, बस उसका ही करो, आइरिस डेटा सेट, इस पे एक एल्गोरिदम एक्स को एनालिसिस करके डोंट बोलते हो
बाकी हमने जो ये दिखा है ना उतना ही करो, बाकी आप कोई अलग से कर्नल मत ये करो। ओके, डेटा सेट को एनालाइज कर आप उस पर क्या करो, लॉजिस्टिक बिल्ड करो, लॉजिस्टिक मॉडल बिल्ड करो। ठीक है, इसी मॉडल को मैं डिप्लॉय करके बताता हूँ आपको। आप जो मॉडल क्रिएट करोगे ना, अलग अलग जो एक किसका भी एक मॉडल रैंडमली पिक करूंगा मैं, उसको सीरियलाइज करूंगा, सीरियलाइज करके जस्ट हमने ऑलरेडी देखा है एपीआई में सीरियलाइजेशन कैसे रहता है। बस मॉडल को सीरियलाइज और हमें डंप करना पड़ता है उसको पिकल में या H5 में। पिकल में उसको जब डेटा देंगे इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी भी दे सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट लिस्ट भी दे सकते हैं। उसका जनरेट करने के बाद में जो फाइनल आउटपुट है वो हम फ्रंट एंड पे, और एक कंप्लीट जो मॉडल है, कंप्लीट जो जंगो हो गया अलोंग विद द मशीन लर्निंग, हम उसको AWS के सर्वर पे हम डिप्लॉय करेंगे। ओके, एक यूआरएल बनाऊंगा, वो यूआरएल आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, आपके लैपटॉप से भी आप उस मशीन लर्निंग मॉडल को इनपुट दोगे, वो आपको आउटपुट देगा। सेम सिनेरियो विल डू। ठीक है, Yes, sir. इन Yes, sir. नेक्स्ट संडे को मैं आपको करके बताऊं, डोंट Okay, वरी। sir. ये कंप्लीट एंड टू एंड डिप्लॉयमेंट। ओके, ठीक है, तो दिस इज व्हाट दी एक अंडर सैंपलिंग का मैं आपको अब ये तो चल नहीं रहा है स्पोटिक का, एक अंडर सैंपलिंग का बता देता हूँ। अंडर सैंपलिंग का अगर यहाँ पर आपको अंडर सैंपलिंग करना है, यहाँ पे x हमारा x है ना, x अंडरस्कोर ट्रेन, इसका अगर शेप ओके, और इसका मैं y अंडरस्कोर ट्रेन का शेप, ये तो सेम रहेगा। अगर मैं इसको वैल्यूज अंडरस्कोर काउंट्स, इसमें ये देखो अभी ये इम्बैलेंस है, हम इसको अभी बैलेंस करेंगे अंडर सैंपलिंग करके। तो सेम IMB learn डॉट अंडर सैंपलिंग import near miss। ओके, सेम ऐसे ये अंडर सैंपलिंग यूएस अंडर सैंपलिंग। ओके, नियर मिस का ये बना लो। ओके, 0 पॉइंट समथिंग कुछ देता हूँ वेटेज। ओके, यूएस डॉट फिट सैंपलिंग रीसैंपल, क्या क्या देना है? हाँ यार आता हूँ।